उधर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गया था और उस भीड़ के बीच में नारायण तुया और उनके सैनिक भी छुपे हुए थे। वो लोग अचानक से महारानी को घेर लेते हैं और वो लोग जब अंदर देखने के लिए जाते हैं उधर तो महारानी होती ही नहीं है। और कहानी में फिर से ट्विस्ट, वो तो चन्हाई ने जाल बिछाया था। पीछे चन्हाई अपने सैनिकों के साथ आ जाता है और उनके बीच में एक युद्ध शुरू हो जाता है। उधर जो भी आ जाती है और ली और जो खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। पीछे से लीजो आ जाती है और उसके सर के ऊपर कुछ चोट लग गया था क्योंकि वो सोते सोते बेड से नीचे गिर गई। जो लीजो के सर पे मरहम पट्टी कर रही होती है और ली अपने मन में सोच रहा होता है कि पुराने महाराज के कब्र के अंदर तो पुराने महाराज का लाश अभी तक होगा, तो वो लोग उधर से भी लेकर जाड़ी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अभी हमें पता चलता है कि हुआंग फैमिली का दूसरा टीम किधर जाने वाला था। पहला टीम तो बस गुमराह करने के लिए था, दूसरा टीम जाकर महाराज के कब्र से निकालेंगे और जाड़ी सेल को एक्टिवेट करेंगे। ली को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है और जो और लीजो को बाय बाय करके वो उधर से चला जाता है। उसके बाद जो को बचाने के लिए चन्हाई आगे आ जाता है और उसके मुंह से महारानी निकल जाता है। लीजो महारानी का नाम सुन के उसका दिमाग खराब हो जाता है। जो बोलती है अगर तुमने ली को इसके बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हारा खैर नहीं। लेकिन लीजो के मन में तो बहुत सारा सवाल चल रहा होता है। मेरे मकान मालिक विद्रोही का लीडर और सिस्टर जो महारानी दोनों ने शादी कर लिया और दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसा लगता है मैं ही इधर अकेला पागल हूँ। उसके बाद ली को दिखाया जाता है और पुराने महाराज के कब्र के पास पहुंच जाता है। वो देखता है उधर बहुत सारे सैनिकों का लाश पड़ा है, तो वो समझ जाता है कि हुआंग फैमिली इधर पहले से आ चुकी है। वो अंदर जाके देखता है और दरवाजा लॉक होता है तो उसको एक घुसा मार के उसको तोड़ देता है और अंदर पहले से हुआंग फैमिली का बुढ़ा बैठा हुआ होता है। उसके पास जाड़ी सेल का रिमोट होता है। ली उसको पूछने के बाद वो बताता है कि मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, इसमें पुराने महाराज का स्क्रीन भी डाल के देख लिया, लेकिन ये एक्टिव ही नहीं होता है। ऐसा लगता है इसको एक्टिवेट करने के लिए ड्रैगन की ही चाहिए। मेरे इतने वर्षों के प्लान के ऊपर पानी फिर गया। और उसके बाद ली उसकी रिमोट को उस बुढ़े से छीन लेता है। ली जब वो रिमोट को छूता है वो ग्लो करने लगता है। उसके बाद ली उस बुढ़े को पकड़ के पूछता है जल्दी से बताओ ये सब क्या हो रहा है। तो वो बुढ़ा कहता है अभी कोई फायदा नहीं, जाड़ी सेल एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन जाड़ी सेल तो बस ड्रैगन की वजह से ही एक्टिवेट हो सकता था, ये सब तुमसे कैसे हुआ। उसके बाद ली उस बूढ़े आदमी को नीचे ढकेल देता है और अपना और जो का पुराने पल को याद करने लगता है। बूढ़ा अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने जब एक बार लुफियान को ली के पीछे लगाया था, उसने मुझे बताया था कि इस लड़के का नाम है लियोन और उसके वाइफ का नाम है जो रावली, लेकिन रावली तो महारानी यूज करते हैं अपने सरनेम में। और वो ली को कहता है कि तुमने महारानी से शादी कर ली, लेकिन तुम इधर आके नाटक कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर ड्रैगन की कहाँ से आया। ली कहता है तुम कैसे बात कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दूसरी तरफ नारायण तुया और चन्हाई एक दूसरे के ऊपर तलवार पकड़ के खड़े होते हैं और लीजो अपने मन में सोच रही होती है कि क्या मैं बता दूं सिस्टर जो को कि मेरे मकान मालिक कौन है। और उसके बाद महल के ऊपर लाइट जलने लगता है, इसका मतलब कि जाड़ी सेल एक्टिवेट हो गया। लीजो पूछती है चन्हाई क्योंकि अब हम क्या करें। तो चन्हाई कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस 2 ही लाइट तो ऑन है, इसका मतलब हमारे ऊपर एक मेट्रोइड आके गिरेगा लेकिन हम लोग बच जाएंगे। लीजो बोलती है अगर 4 लाइट ऑन होगा तो क्या होगा। चन्हाई कहता है तब तो हमारा बचने का कोई रास्ता नहीं है। और हमको दिखाया जाता है महल के ऊपर 4 लाइट ऑन होते हैं। चन्हाई जाके महारानी को कहता है कि महारानी आप इधर से चले जाओ, अगर आप जिंदा रहेंगे तो ड्रैगन भी हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन जो थोड़ी ना ली को छोड़ के जा सकती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है आसमान के ऊपर कुछ चमक रहा होता है और सारे लोग उसको देख रहे होते हैं। चन्हाई कहता है वो आ रहे हैं, हम तो गए। जो अपने मन में बोल रही होती है कि मैं ली को छोड़ के इधर से किधर भी नहीं जा रही। दूसरी तरफ हमको ली और उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, उनका जमीन भी हिलने लगा था। तो बूढ़ा कहता है अब सारे मरोगे सालो, हा हा हा। ली उसका मुंह बंद करने के लिए उसको एक पंच मारता है और वो कहता है अगर मैं जी जान लगा के भागा तो जाड़ी सेल गिरने से पहले मैं जो के पास पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ भी जमीन हिलने लगा था और जो बोलती है कि जाड़ी सेल के ऊपर 2 ग्रेविटी स्टोन लगा हुआ है, वो ग्रेविटी स्टोन अपने तरफ मेटेरियल को भी अट्रैक्ट करेगा। वो मेटेरियल तेज रफ्तार से नीचे आ रहा होता है और सारे लोग तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसको बस देख रहे होते हैं। चन्हाई कहता है महारानी मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरा ही गलती है। जो बोलती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। लीजो बोलती है तुम दोनों अपना बकबक बंद करो और बताओ कि हम इधर से बच सकते हैं या नहीं। चन्हाई कहता है अब हमारा मदद एक ही आदमी कर सकता है, विद्रोही का लीडर, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो चाहे तो मेट्रोइड को रोक भी सकता है, लेकिन वो हमारा मदद क्यों करेगा। जो बोलती है वो हमारा मदद क्यों करेगा, हम उसके हैं कौन। लीजो बोलती है वो तुम्हारा मदद जरूर करेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और उधर अल्ट्रा प्रो मैक्स ली आ जाता है हवा को चीरते हुए। वो मेट्रोइड के पास जाता है और उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। मेट्रोइड के टुकड़े नीचे गिर रहे होते हैं और सारे लोग ली को देख के एकदम शौक में होते हैं। ली नीचे आता है और कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मैं थोड़ा आने में लेट हो गया। जो और ली एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ली अपने मन में कहता है चन्हाई जो का प्रोटेक्शन कर रहा है और अब मुझे पता चल गया है कि मेरे अंदर ड्रैगन की वजह कहाँ से आया। जो अपने मन में बोलती है विद्रोही का लीडर जो कि शहर के अंदर छुपा हुआ है और उसका एक वाइफ भी है, तो अब मुझे पता चल गया है कि मैं उसको क्यों ढूंढ नहीं पा रही थी। जो ली के पास जाके बोलती है तुमने मुझे पहले
क्यों नहीं बताया तुम्हारे बारे में। ली कहता है मैं तुमको खतरे में डालना नहीं चाहता था। जो ली का हाथ का मरहम पट्टी करती है और दोनों के बीच में रोमांटिक बातें होने लगता है। ये सब चेन्नई भी देख रहा होता है, आप तो उसका रिएक्शन देख ही सकते हो। और नरेन तोया भी थोड़ी जेलसी फील कर रही होती है। और उसी टाइम पर एक और मीटोरेट आ जाता है। ली कहता है अब मुझे जाना होगा, जो भी हो जाए लेकिन मैं तुम लोगों को बचा के ही रहूंगा। पीछे से चेन्नई कहता है तुम्हारा तलवार टूट गया है ना, इसलिए मेरा तलवार लेके जाओ। नरेन तोया बोलती है तुम इन लोगों की मदद क्यों कर रहे हो, क्या तुम भूल गए वो दिन इन लोगों ने कितना हम लोगों को तड़पाया था। ली कहता है हाँ मुझे याद है, लेकिन इसमें इन लोगों का क्या गलती है, ये लोग तो बहुत मासूम है। पीछे से जो बोलती है बी केयरफुल। तो ली कहता है डोंट वरी, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ताकतवर। उसके बाद ली सीधा मेट्रोड के पास जाता है और तलवार से हमला करने लगता है, लेकिन चेन्नई के तलवार तो पहली बार में ही टूट जाता है और ली नीचे गिरने लगता है। ली उठता है और कहता है अब तो मेरे पास बस एक ही रास्ता है। तो ली आसमान की तरफ उड़ने लगता है और अपने एनर्जी से राजधानी के सारे तलवार को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और सारे तलवार मिला के एक बड़ा सा तलवार बनाता है और उससे मेट्रोइड के ऊपर हमला करता है और वो मेट्रोइड को तोड़ने में फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। ली नीचे आता है और जो उसकी तरफ आती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। ली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज्यादा लकी था ना इसलिए मैं बच गया। उसके बाद ली कहता है मैंने इतना बड़ा काम किया है तो मुझे कुछ तो मिलना चाहिए, और वो अपने आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में कहता है मैंने दुनिया बचाया है, मुझे एक चीज तो मिल ही जाएगा। लेकिन जो उसको हथकड़ी पहना देती है और वो कहती है तुम इस शहर का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद जो पूछती है मैंने सुना है विद्रोही का लीडर बहुत सारा शादी कर चुका है, तो अब मुझे तुम सच सच बताओ कि तुम कितने सारे शादी कर चुके हो। तो ली कहता है एक भी नहीं, मेरा बॉडी तो बस तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। तो जो उसको एक मुक्का मारती है और वो कहती है बाहर तुम विद्रोही के लीडर फीडर होगे लेकिन मेरे सामने तुम इडियट ही रहोगे। सीन चेंज होता है और नारेन तोया और सयान इस शहर छोड़ के जा रहे थे क्योंकि इधर उनका भी कुछ भी काम नहीं है। वो लोग जा रहे होते हैं और उनके सामने एक लड़का आ जाता है। उस लड़के का नाम होता है सानहू और वो विद्रोही सेना से ही होता है और वो राजधानी में कुछ काम के लिए आया होता है। सीन चेंज होता है और राजधानी में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमको पता है लियोन ई विद्रोही का लीडर है, उसने शहर को बचाया और वो बहुत बुरा आदमी है। तो दूसरा आदमी कहता है मुझे नहीं लगता, वो जब भी हमारे दुकान पे आता है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और मैंने सुना है वो अपने पड़ोसियों की भी बहुत मदद करता है। सीन चेंज होता है और राजमहल का सीन दिखाई देता है। ली एकदम नया कपड़े पहन लिया होता है और पहना का भी क्यों नहीं, अब वो महाराज जो बन गया है। उसके बाद उधर जो आ जाती है और उन दोनों के बीच में रोमांटिक बातें चलने लगता है। ली को उधर कुछ अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो दोनों बाहर जाते हैं और बातें करते हैं। बातों ही बातों में जो ली के पास्ट के बारे में पूछती है तो ली बताता है कि जब मैं आसमान से गिरा तब अरिस्टोक्रेटिक फैमिली और ड्रैगन के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। आसमान से गिरने के बाद मेरा हड्डी पसली टूट गया था और जब मैं ठीक हो गया उधर मैंने एक स्पीच दिया था। सारे लोग मेरे स्पीच के ऊपर फिदा हो गए और वो सारे लोग मुझको अपना लीडर बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे हमारे गैंग में बहुत सारे लोग जुड़ने लगे और ये सब देख के पुराने महाराज ने हमको विद्रोही का नाम दे दिया और ऐसे ही हमारा युद्ध चलता रहा और एक दिन मैं सब कुछ छोड़ के चला आया और इधर ही मेरे पास्ट के सारे कहानी खत्म होता है। तो जो बोलती है बेवकूफ, अभी तो हमारी कहानी बस शुरू ही हुई है और इधर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।